2008 में मार्वल की एक मूवी आयरन मैन रिलीज हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। लड़के लड़कियां आयरन मैन के दीवाने हो गए। फिल्म का मुख्य किरदार है टोनी स्टार्क, एक उद्योगपति जो साथ ही साथ एक जीनियस भी है। वह कमाल का आविष्कारक है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस किरदार में ढलने के लिए एक आदमी के पास गए थे। यह आदमी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली जबरदस्त कंपनी चलाता है। इसकी एक और कंपनी सबसे शानदार इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ये आदमी बड़े शहरों के नीचे कई सुरंगें बना रहा है। ये आदमी इंसानी दिमाग को मशीन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। ये आदमी बड़े बड़े सपने देखता है, उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत भी रखता है। इसे असल दुनिया का आयरन मैन कहते हैं। इस आदमी का नाम है इलॉन मस्क। यह आदमी अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। इलॉन बचपन से ही काफी फोकस्ड इंसान थे, अपने में खोए रहने वाले। जब ये कुछ सोच रहे होते और कोई कुछ कहता था तो इनके कानों में जूं भी नहीं रेंगती थी। इनके माता पिता को लगता कि इलॉन बहरे हो गए हैं। आगे इनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ। इलॉन ने पापा के साथ रहना चुना। पिता के साथ उनका अनुभव बुरा रहा। वो एक अच्छे पिता नहीं थे। स्कूल में भी इन्हें बुली किया जाने लगा। साथ के बच्चे इन्हें खूब परेशान करते। एक बार स्कूल के लड़कों ने इलॉन मस्क को ऐसा पीटा कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। इन सबसे दूर इलॉन मस्क को किताबों का आसरा मिला। बचपन से ही किताबें पढ़ने का चस्का था। इनकी याददाश्त भी बड़ी कमाल की थी। फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार कोई चीज पढ़ ली तो दिमाग में छप जाती थी। जब पढ़ने को आसपास की किताबें कम पड़ गई तो मस्क ने इंसाइक्लोपीडिया ही चाट मारी। इलॉन 10 साल की उम्र से ही कोडिंग सीखने लगे। 12 साल के इलॉन ने एक कंप्यूटर गेम बना डाला। इस गेम का नाम था ब्लास्टर। इलॉन मस्क ने इस गेम को एक मैगजीन को बेचकर $500 कमाए। इलॉन जब 17 साल के हुए तो साउथ अफ्रीका छोड़ने का मन बना लिया। साउथ अफ्रीका में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी हुआ करती थी। इससे बचने के लिए इलॉन कनाडा चले गए। यहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन इलॉन अमेरिका जाना चाहते थे। मस्क ने बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर करा लिया। जब यहाँ से पास हुए तो उनके हाथ में 2 डिग्रीज थी, फिजिक्स और इकोनॉमी। इसके बाद इलॉन मस्क पीएचडी करने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद पीएचडी छोड़ दी। दुनिया में उस वक्त इंटरनेट अपने पांव जमा रहा था। इलॉन अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ इंटरनेट की दुनिया में कूद पड़े। इसके लिए मस्क ने पापा से पैसे लिए और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। मस्क को $22 मिलियन इंडियन रुपीस के हिसाब से करीब 161 करोड़ रुपए मिले। इन पैसों से इन्होंने X.com नाम की कंपनी शुरू कर दी। ये तब की शुरुआती ऑनलाइन बैंकिंग कंपनियों में से एक थी। यही कंपनी बाद में चलकर पेपाल बनी। 2002 में इस कंपनी को eBay को बेच दिया गया। इससे मस्क को $165 मिले, जो अभी के हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपए थे। इस पैसे को लेकर मस्क आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन इनका दिमाग मंगल की परिक्रमा करने लगा। 2001 में मस्क को मार्स ओएसएस का आइडिया आया। प्रयोग के तौर पर पृथ्वी से मंगल ग्रह पर ग्रीन हाउस भेजा जाए, वहां पौधे उगाए जाए, लेकिन अंतरिक्ष में कूच करने के लिए रॉकेट की जरूरत होती है। मस्क को पता चला कि रूस से सस्ते रॉकेट जुगाड़े जा सकते हैं। इसी सिलसिले में वो 2001 में रूस गए, लेकिन वहां मस्क को एक नए लड़के की तरह देखा गया और हल्के में ले लिया गया। 2002 में मस्क दोबारा रशिया पहुंचे। 3 ICBM खरीदने के मकसद से इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। इन पुरानी मिसाइलों को रॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन रूस के ठेकेदारों ने इन मिसाइलों की कीमत $8 मिलियन करीब 58 करोड़ रुपए
के हिसाब से बताई। मस्क को ये पैसा बहुत ज़्यादा लगा। उन्हें लगा कि वो खुद इससे कम पैसों में रॉकेट बना सकते हैं। इसलिए 2002 में इलॉन मस्क ने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी बनाई। आगे चलकर यही कंपनी स्पेस एक्स के नाम से पॉपुलर हुई। इलॉन अंतरिक्ष में होने वाली यात्रा को आसान और सस्ता बनाना चाहते थे। स्पेस एक्स का मकसद है मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाना। इलॉन चाहते हैं कि इंसान सिर्फ एक ग्रह तक सीमित न रहे, बल्कि मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बने, यानी अनेक ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति। स्पेस एक्स की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 2006 में कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च के 33 सेकंड बाद ही फेल हो गया। इसके बाद 2007 और 2008 में हुए दूसरे और तीसरे रॉकेट लॉन्च भी फेल हो गए। तीसरे फेलियर के बाद कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। स्पेस एक्स के पहले 3 रॉकेट लॉन्च लगातार फेल हुए। अब इलॉन मस्क के पास सिर्फ इतना पैसा बचा कि सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च ट्राई किया जा सकता था। इस बार सब ठीक रहा। 28 सितंबर 2008 को फैल्कन 1 रॉकेट अपने चौथे लॉन्च में सफलतापूर्वक अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया। इलॉन मस्क के मुताबिक 2008 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। बड़ी मुश्किल से स्पेस एक्स का पहला रॉकेट लॉन्च हो पाया। इनकी दूसरी कंपनी टेस्ला लगातार घाटे में चल रही थी। इलॉन मस्क लगभग कंगाल होने की कगार पर आ गए। इन्हें कंगाल होने से किसने बचाया, ये आगे जानेंगे। पहले टेस्ला और सोलर सिटी की बात कर लेते हैं। मस्क को इलेक्ट्रिक कार में बहुत संभावनाएं नजर आती थी, इसलिए मस्क ने टेस्ला मोटर्स को सबसे ज्यादा फंडिंग दी और कंपनी ज्वाइन कर ली। मस्क ने टेस्ला की पहली कार बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2006 में टेस्ला मोटर्स ने रोडस्टर नाम की अपनी पहली कार लॉन्च की। इस वक्त इलॉन मस्क टेस्ला के चेयरमैन बन चुके थे, लेकिन 2007 आते आते टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली थी। इलॉन ने अपनी जेब से पैसा लगाकर इस कंपनी को बचाया। 2008 में मस्क कंपनी के सीईओ भी बन गए। टेस्ला ने आगे जाके इलेक्ट्रिक कारों के बेहद आधुनिक मॉडल बनाए और लोगों का भरोसा जीत लिया। मस्क दुनिया से ऊर्जा की समस्या हल करना चाहते हैं। उनकी इलेक्ट्रिक कार ईंधन से तो नहीं चलती, लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करती थी और फॉसिल फ्यूल के भंडार एक ना एक दिन दुनिया से खत्म हो जाएंगे। ऐसे में दुनिया से एनर्जी की प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा? इसलिए इलॉन मस्क दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ले जाना चाहते हैं। स्पेस और ऑटोमोबाइल के बाद मस्क को एक एनर्जी कंपनी का आइडिया आया। सोलर सिटी वह एनर्जी कंपनी है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। आगे चलकर सोलर सिटी अमेरिका में घरेलू सोलर पैनल लगाने वाली पहली लीडिंग कंपनी बनी। आगे चलने से पहले एक बार वापस पीछे 2008 में चलते हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला और सोलर सिटी के साथ इलॉन मस्क दिवालिया होने वाले थे। मस्क ने अपना पूरा पैसा चौथे रॉकेट लॉन्च में लगा दिया था, जो कि सफल रहा। दिसंबर 2008 में स्पेस एक्स को नासा की तरफ से लगभग $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नासा ने स्पेस एक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना सामान भेजने का काम दिया। धीरे धीरे टेस्ला की हालत भी सुधरने लगी। टेस्ला को बड़े इन्वेस्टर मिलने लगे। रोडस्टर के बाद टेस्ला मॉडल एस का प्रोटोटाइप लेकर आई। कई लोग इससे इम्प्रेस हुए। कंपनी को अमेरिका की सरकार से लोन मिल गया। 2010 में टेस्ला मोटर्स आईपीओ लेकर आई और पब्लिक हो गई। इससे जुटाई राशि के बाद मॉडल एस का प्रोडक्शन चालू हुआ। 2012 में ये कार मार्केट में आ गई। 2013 में टेस्ला ने अमेरिकी सरकार को सूद समेत पूरा लोन चुका दिया। इसके बाद टेस्ला ने कई और लग्जरी और आधुनिक वाहन बनाए और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी बनकर उभरी। 2012 में स्पेस एक्स ISS सामान भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। इसके बाद इस कंपनी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े।
दिसंबर 2015 में इतिहास में पहली बार किसी रॉकेट को ऑर्बिटल लॉन्च के बाद पृथ्वी पर लैंड कराया गया। यह स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था। अप्रैल 2016 में इसी रॉकेट को लॉन्च के बाद अटलांटिक महासागर में तैनात एक जहाज पर लैंड कराया गया। स्पेसएक्स रीयूजेबल रॉकेट से नए कीर्तिमान स्थापित करने लगी। जो रॉकेट लॉन्च के बाद किसी काम का नहीं रहता था, वो अब दोबारा इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे उनका बहुत सारा पैसा बचने लगा। मई 2020 स्पेसएक्स नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लेकर गई। इस मिशन का नाम था डेमो 2। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद स्पेसएक्स ने एस्ट्रोनॉट भेजने के लिए नासा का भरोसा हासिल किया और इसके साथ स्पेसएक्स इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। अब नासा और स्पेसएक्स साथ मिलकर आगे के मिशंस की तैयारी कर रहे हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स मस्क की 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं। इतना सब अचीव करने के बाद भी इलॉन रुकने वाले नहीं थे। स्पेसएक्स का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक के जरिए इलॉन मस्क दुनिया के हर कोने में इंटरनेट की पहुंच बनाना चाहते हैं। अब तक जिस इंटरनेट पर दुनिया चल रही है वो मुख्यतः जमीन के भीतर बिछी फाइबर केबल से चलता है, लेकिन इनकी पहुंच हर जगह नहीं है। इलॉन मस्क की कंपनी सैटेलाइट के जरिए और ज्यादा कवरेज वाला इंटरनेट लॉन्च की तैयारी में है। इसके हजारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। इन सैटेलाइट का नेटवर्क स्टारलिंक पूरी दुनिया में तेज इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। अब तक स्टारलिंक की 955 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च भी हो चुकी है। हाइपरलूप 2012 में इलॉन मस्क ने पहली बार हाइपरलूप का जिक्र किया। ये एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिस पर कई दूसरी कंपनियां भी काम कर रही हैं। इसका कॉन्सेप्ट स्पेसएक्स और टेस्ला ने साथ मिलकर किया है। लगभग वैक्यूम जैसे ट्यूब्स के अंदर प्रेशराइज्ड पोर्ट्स को चलाया जाएगा। ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। द बोरिंग कंपनी इलॉन मस्क की ये कंपनी ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए बनी है। सड़क पर गाड़ियां बढ़ती ही जा रही है और इसके लिए जगह कम होती जा रही है। इसलिए मस्क ने जमीन के नीचे टनल बनाने की ठान ली है। बोरिंग कंपनी शहरों के नीचे कई सुरंगें बनाएगी जिससे शहरों के ट्रांसपोर्ट को नीचे शिफ्ट किया जा सके। बोरिंग कंपनी हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए एक सपोर्ट का काम भी करेगी। ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टेक्नोलॉजी हर दिन अपने पैर पसारते जा रही है। जहां एक तरफ ये बहुत मददगार है, वहीं भविष्य में इसके खतरनाक साबित होने का डर भी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन सीखते सीखते हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और हमारे खात्मे का कारण भी बन सकती है। इसी चिंता के चलते मस्क ने 2015 में ओपन एआई की शुरुआत की। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है। इसका मकसद है एआई मानवता के लिए दोस्ताना और लाभकारी साबित हो। न्यूरालिंक इलॉन मस्क आपके दिमाग को मशीन से जोड़ना चाहते हैं। अभी हम या तो हाथ से मशीन को कंट्रोल करते हैं या आवाज से। मस्क को लगता है कि मशीन से संवाद करने का ये धीमा तरीका है। हम सीधे अपने दिमाग से मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन मशीन इंटरफेस तैयार कर रही है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी की एक चिप आपके सर पर लगने के बाद आपका दिमाग मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य मशीनों से जुड़ जाएगा। इलॉन मस्क कई लोगों के लिए इंस्पिरेशनल फिगर हैं। कुछ के लिए आयरन मैन है तो कुछ के लिए सुपर ह्यूमन, और कई लोग तो इन्हें इंसान मानते ही नहीं, कहते हैं ये इंसान नहीं एलियन है। जो भी हो, लेकिन ये बंदा है बहुत बड़े जिगर वाला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इलॉन मस्क जैसी शख्सियत ने आपको प्रभावित किया होगा। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए इन्वेस्टोलॉजी इंडिया।